दोस्तों अगर आप भी सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो और आपको अगर एक दिक्कत फेस करनी पड़ रही है जो कि है OTG नॉट कनेक्टेड, यानी कि OTG और पेन ड्राइव कोई भी OTG कनेक्ट नहीं हो रही है आपके स्मार्टफोन के साथ में। और फिर अगर आप बहुत से वीडियोस देखते हो यूट्यूब के ऊपर, बहुत सी ढेर सारी वीडियो, लेकिन आपका सोल्यूशन नहीं होता और फिर आप जाते हो सर्विस सेंटर, वो बोलते हैं कि आपके फ़ोन के सॉकेट में दिक्कत है, वो चेंज करवाना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को देखिए, आपके पास में अगर F41, M30s, M31, A51, A71 जो भी स्मार्टफोन हो, महंगे से महंगा स्मार्टफोन क्यों ना हो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फ़ोन की नहीं होती एक्चुअली। ओके, ये गलती हमारी होती है। क्या आप गलती कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप जो है अपने फ़ोन में OTG पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो। बस आपको 50 रुपये का खर्चा है। ओके, बस वही करना है आपको। क्या करना है बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपका कोई भी सैमसंग का स्मार्टफोन हो सकता है, उसमें 100 नहीं 200% OTG कनेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करना, बिल्कुल प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और प्रॉब्लम फिक्स होती है तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबा करके ऑल भी करना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये है मेरे पास में एक गैलेक्सी डिवाइस। ओके, ये है सैमसंग A50। आपके पास में A50 या फिर A50s भी हो सकता है, या फिर M31, M30s, M21 या फिर F41 भी हो सकता है। स्मार्टफोन अगर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर उसमें USB वर्किंग नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो अभी मुझे ये एक पेन ड्राइव जो है अटैच करना है। देखिए ये है 16 GB का। तो मैं देखता हूँ कि इसमें ये चलता ही नहीं। तो मेरे पास में छोटा सा एक कनेक्टर है, ये वाला। ओके, ये मार्केट में मुझे 10 या 20 रुपये का मिल चुका था। तो ये देखिए, अगर आपके पास भी ये है, ओके, तो आप सिंपल से इसमें इस तरह से अटैच करते हो और फिर पेन ड्राइव को लगाते हो। तो पेन ड्राइव को लगाने के लिए मैंने ये कर दिया अटैच। ओके, अब कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी ये कनेक्ट नहीं हो रहा। फिर से मैं कोशिश करूँगा अच्छे से, बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो कुछ भी नहीं हुआ। हम जाते हैं फाइल में। यहाँ पे भी कोई भी हलचल नहीं है, कोई भी USB वगैरह यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि ये जो थोड़े ओल्ड स्मार्टफोन है, A50 हो या फिर A50s हो, इनमें दिक्कत क्या है कि ये जो छोटे कनेक्टर होते हैं ना, ये लगाने के बाद में ये बिल्कुल वर्किंग नहीं करते USB के साथ में। ये बिल्कुल सच बात है। और ये अगर आपके पास में हो तो इसको यूज़ ना करें। और एक केबल वाला भी OTG होता है, वो भी आप यूज़ ना करें। ओके, तो हम इसको साइड में करते हैं इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले OTG कनेक्टर को यूज़ करेंगे, जो कि आपको मार्केट में इजीली 40 से 50 रुपये में मिल जाता है। आप देख लो किस तरह से आपको देखने मिलता है। इसको आपको लाना है, बिल्कुल सिंपल से यही लाना है। ओके, मिल जाएगा आपको आपके लोकल मार्केट में। आपको सिंपल से इसको अटैच करना है। ये हमने अटैच किया। ओके, अब इसके बाद में हम इस पेन ड्राइव को लगाते हैं। ओके, सिंपल से। ओके, अब हमने इसके अंदर लगाया और अभी हम देखते हैं। तो ये देखिए चार्जिंग के साथ ही साथ, यानी कि ये दिखाता है कि चार्जिंग कनेक्टेड USB डिवाइस वगैरह जो भी है। ओके, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और ये फाइल आ चुकी है। ओके, अब हम जाते हैं यहाँ पे फाइल में। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे USB स्टोरेज 1 आ चुका है। तो सिंपल से बात यह है कि ये जो बड़ा कनेक्टर है ये बिल्कुल कनेक्ट हो जाता है और आपको ये यूज़ करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे सेटिंग वगैरह कुछ नहीं होती। ओके, अगर आप बोलते हो कि भाई हमारे फ़ोन में जो USB डिबगिंग ऑन नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और साथ ही में अगर आपको अगर ये कार्ड रीडर अगर यूज़ करना तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जैसे कि मेरे पास में मेमोरी कार्ड है। ओके, तो मुझे सिंपल से यही कनेक्टर लगाना है इस तरह से। और ध्यान में रखिए कि अगर आपके फ़ोन में अटैच नहीं हो, सबसे पहले आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ये कनेक्टर सबसे पहले इस तरह से लगाना है। कनेक्टर लगाइए, उसके बाद में फिर आपको पेन ड्राइव लगाना है। ओके, या फिर आपको अगर रीडर लगाना है तो फिर उसके बाद में आपको सिंपल से मेमोरी कार्ड लगाने के बाद में ये देखिए, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे लाइट ऑन हो चुकी है और ये स्टार्ट हो चुका है। ओके, अब मैं आता हूँ इसके अंदर। ये देखिए USB स्टोरेज 1 आ चुका है। ओके, तो ये ऐसे काम करता है। ओके, इस तरह से यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे आपको करना ऐसे नहीं है, आपने यहाँ पे इसे सिंपल से निकाल लिया। ओके, और आप फिर से इस तरह से लगाते हो तो ये कनेक्ट कभी कभार नहीं होता। देखिए ये कभी कभार ऐसे कनेक्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल सबसे पहले लगाइए कनेक्टर। ध्यान में रखिए, ये कनेक्टर लगाइए भाई, ऐसे कनेक्टर लगाना है आपको सबसे पहले। उसके बाद में आपको जो भी हो, अगर ये आपको रीडर लगाना है तो ये लगाइए। ये देखिए ऑन हो चुका है। ओके, ये आ चुका USB 1। अब आपको इसको निकालना है, निकाल लीजिए। ओके, फिर से रीडर को लगाइए, यानी कनेक्टर को लगाइए और फिर आपको पेन ड्राइव लगाना है। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। ओके, ये देखिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है। ओके, अब मैं लगाऊंगा पेन ड्राइव इस तरह से।
ओके, अब मैंने पेन ड्राइव लगाया, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब देखिए USB 1 स्टोरेज आ चुकी है। तो इस तरह से आपको करना है काम। ओके, यानी कि ये कनेक्टर आपको लगाना है जो कि आपको अलग से मिल जाएगा, जो कि थोड़ा बड़ा वाला होता है। और उसके बाद में आपको ये कैसे लगाते हैं उसका तरीका आपको सीखना होगा। कनेक्टर पहले अप्लाई करें, उसके बाद में आपको पेन ड्राइव हो या फिर जो भी आपका कार्ड रीडर वगैरह वो उसको अप्लाई करना है। और रही बात सेटिंग की, सेटिंग कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आपके फ़ोन में ये करने के बाद भी नहीं हो रहा है। सिंपल से आपको करना क्या है, छोटी सेटिंग है, तो बिल्कुल सेटिंग में जाइए और आपको क्या करना है कि अबाउट फ़ोन में जाने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बिल नंबर पे 7 बार क्लिक करना है और आपका जो है वो डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। ओके, इस तरह से ये आपको देखने मिलता है ऑप्शन लास्ट में, डेवलपर मोड। और यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाने के बाद में USB डिबगिंग जो है उसको ऑन करना है इस तरह से। ओके, उसके बाद में आपको थोड़ा नीचे और जाना है और आपको यहाँ पे नीचे जाने के बाद में डिफ़ॉल्ट USB कॉन्फ़िगरेशन जो दिखता है वो आपको जो है USB टेदरिंग के ऊपर कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद में आपको जो है सिंपल सब कुछ क्लियर कर दीजिए और एक बार आपको जो है अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर लेना है। ओके, बस रिस्टार्ट करने के बाद में आपका फ़ोन जैसे स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप जो है अपने OTG के साथ में कनेक्ट कीजिए, पेन ड्राइव को कनेक्ट कीजिए, हो जाएगा। ये अगर सेटिंग करनी पड़ी तो आप इतना कर सकते हो, नहीं तो करने की ज़रूरत होती नहीं है। आपके फ़ोन में बस सिंपल से ये जो आपका कनेक्टर है इसको बाय करें। सबसे पहले कनेक्टर लगाए, उसके बाद में USB के अंदर आपको पेन ड्राइव वगैरह जो लगाना है इस कनेक्टर के अंदर, और जो भी आपको रीडर लगाना है वो लगाइए, सिंपल से हो जाएगा। ओके, ऐसे आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। सेटिंग करनी पड़ती तो ऐसे कर सकते हो, उसके बाद आपका कनेक्टर जो है यानी OTG वगैरह सब कुछ ऑन हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपको नया सॉकेट डालने की, सिंपल से हो जाता है। F41 में प्रॉब्लम आ रही हो, S10 लाइट में आ रही हो, किसी भी फ़ोन में आ रही हो, ऐसे आपको कनेक्ट करना है, 100% हो जाता है। ओके, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और ये प्रोसेस ट्राई करके देखिए और मुझे बताइए कमेंट में कि क्या सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं आपके साथ में, और ये वर्किंग कर रहा है या नहीं। ओके, अच्छा लगे, सही से वर्क करे तो लाइक करने के साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल दबा करके ऑल भी करना। बाय बाय दोस्तों।